हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है? फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशन को। बिल्कुल आसान है। फर्स्ट केस से शुरू करते हैं। 7x - 42। देखो कैसे करते हैं। जिस वैल्यू के टुकड़े हो सकते हैं उतने कर दो। 42 के टुकड़े होते हैं 7 6 42। अब इसमें से देखो कॉमन है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 7। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। जो मैंने बाहर लिख दिया उसको छोड़ दो, बाकी सब एज इट इज पुट कर दो। x - 6। सेकंड केस देखो। 6p - 12q। टुकड़े करो। 6 × p है ये तो, और ये 6 × 2 है। भाई मैंने छोटे टुकड़े नहीं करे इस बार, डायरेक्टली बड़े रख दिए। 6 2 ज़ा 12। अब देखो क्या कॉमन है। 6 और 6। अपन इसमें से 2 × 3 भी लिख सकते थे, तो एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई करके। इधर p बचा, इधर से 2q बचा। थर्ड केस देखो। 7a² + 14a। टुकड़े करो। 7 × a × a। 7 2 ज़ा 14 × a। अब देखो 7 और a अलग निकल गया, कितना बचा? a+7, और a चला गया तो 2 बचा। समझ में आया कैसे कर रहा हूँ फैक्टर? नेक्स्ट आ जाओ। फोर्थ केस। -16z + 20z²। पूरे करो। 16 है तो हम इसको 4 × 4 लिख सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हो, है ना। प्लस यहाँ पर 4 5 ज़ा 20 लिख सकते हैं। देख रहे हो ना वैल्यू सेम कैसे निकाल रहा हूँ। अब देखो यहाँ से 4 और z, यहाँ से भी 4 और z। 4z चला गया तो क्या बचा? यहाँ पर माइनस का 4 बच गया, और प्लस यहाँ पर 5z बच गया। क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ? 5z आगे और -4 पीछे, एक ही बात है। फिफ्थ केस देखो। 20l² m + 30 a l m। फिर से टुकड़े होंगे। क्या मैं 2 के लिए 2 × 10 लिख सकता हूँ? फिर l × l × m। इधर आ जाओ। 30 के लिए 3 × 10 लिख सकता हूँ। फिर a × l × m। अब आप कॉमन निकालो। देखो 10 और l, 10 और l, ये कॉमन है। अंदर क्या बचा? देखो 2 बचा, l बचा, m बचा। अच्छा m भी तो है कॉमन। एक सेकेंड। ये m भी कॉमन है ना। तो 10 l m चला गया, कितना बच गया? अब यहाँ पर देखो 2 और l बच गया। यहाँ पर देखो 3a ओनली, है ना। 10 m चला गया तो 3a बच गया आपके पास ओनली। सो दिस इज क्लियर है। यहाँ पे ये हो गया फिफ्थ। नेक्स्ट देखो। 5x² y - 15xy²। फिर से टुकड़े करो। 5 × x × x × y, और 5 3 ज़ा 15 ×x × y टुकड़े कॉमन निकालो। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिख दिया। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी लिख दिया। y यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी लिख दिया। क्या बचा? यहाँ पर ओनली x बचा, माइनस, और यहाँ पर ओनली 3y बचा। ठीक है। सेवन कैंस देखो। 10a² - 15b² + 20c²। 10 के टुकड़े करो। 2 × 5, 2 5 ज़ा 10, और फिर a × a। अब ये a × a लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है a², b², c² में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो इसका मैं ओनली a² लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे 3 5 ज़ा 15b², प्लस यहाँ पर देखो 2 × 5 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अब निकालो आप कॉमन। देखो केवल 5, 5 और 5 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है ना। तो अंदर हम इधर से 2a² छोड़ देते हैं, इधर से 3b² छोड़ देते हैं, और इधर से 2 2 ज़ा 4c² छोड़ देते हैं। ठीक है। 7 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो। 7th हो गया। 8th। फिर से कॉमन। अब साफ दिख रहा है मुझे 4 4 4 कॉमन है, और a कॉमन है। तो मैं इधर से 4a निकाल देता हूं, तो माइनस का a बच जाएगा। भाई डबल a² है ना, तो a के बाहर चला गया तो a बचेगा और माइनस बचेगा। प्लस एक 4 और a चला गया तो कितना बचा? b बचा। फिर माइनस का साइन, फिर 4 और a चला गया था, कितना बचा? c बचा। बताओ समझ में आया क्या? डायरेक्टली कर दिया मैंने। 8th हो गया। अब आ जाओ 9th पर। x² y z + x y² z + x y z²। अब ऐसी वैल्यू जो तीनों में आ रही हो,
मिनिमम लिख कम से कम। तो देखो एक्स वाई जेड तीनों में आ रहा है। तो जब मैंने इधर से एक्स निकाला, वाई निकाला, जेड निकाला, तो एक्स पे स्क्वायर था, एक एक्स तो बचेगा। इधर से एक्स निकाला, वाई निकाला, जेड निकाला, तो एक वाई तो बचेगा। इधर से एक्स निकाला, वाई निकाला, जेड निकाला, तो एक जेड तो बचेगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? नाइन्थ कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, ए एक्स स्क्वायर वाई, बी एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई जेड। फिर से कॉमन निकालेंगे। तो देखो एक्स मल्टीप्लाई वाई है ये, इधर आ जाओ। बी मल्टीप्लाई वाई है ये, प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड है ये। अब देखो, एक्स वाई यहाँ पर भी है, एक्स वाई यहाँ पर भी है, और एक्स वाई यहाँ पर भी है। बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? यहाँ ए एक्स बचेगा, यहाँ बी वाई बचेगा, और यहाँ सी जेड बचेगा। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एक्सरसाइज 12.1। क्लियर है?